सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और मैं धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और ये एक क्विक रिवीजन सीरीज़ है मेरी तरफ से प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों के लिए, खासतौर पे इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के बहुत सारी जो समरीज आती हैं उसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग समरी के बजाय ओरिजिनल आर्थिक समीक्षा से ही पढ़ें और एक नोटबुक अपने हाथ में ले लें, और जो मैं पॉइंट आउट आपके सामने पॉइंट आउट कर रहा हूँ इनको नोट करके रखोगे तो मेरे सामने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा या एग्ज़ाम में आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, मेरे सामने 11 चैप्टर है इसमें, और लगभग मैं 12-13 वीडियोज़ में जो है जो 10-10 मिनट के आसपास होंगे, यानी मैं लगभग 2.5 से 3 घंटे में जो है समराइज कर दूंगा इस पूरी इकोनॉमिक सर्वे को। आरएस में इससे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, बाकी कंपटीशन में भी आते हैं। देखिए, जीडीपी होता क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जीडीपी क्या होता है। चूंकि हम राज्य की बात कर रहे हैं तो किसी राज्य की जो सीमाएं हैं उसके अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं, तो ये अंतिम शब्द का ध्यान रखना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का जो योग होता है वो जीडीपी होता है। और चूंकि स्टेट के लेवल में हम लोग बात कर रहे हैं, और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक की जो टेंडेंसीज होती है, जो प्रवृत्ति होती है, उसको लेकर के ये पूरा वीडियो है। और पहले चैप्टर को मैं इसमें कवर करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के लिए बेहद यूजफुल ये होने वाला है। देखिए, मैं चूँकि इकोनॉमिक्स का टीचर भी हूँ और इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पर उद्देश्य सिर्फ ये रहेगा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करूँ। समय नहीं है आप लोगों के पास। देखिए, पहले प्रचलित कीमतों पर यदि हम लोग जीडीपी की बात करें तो 21-22 और 22-23, अब आप सिर्फ 121-141 याद कर लो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ग्रोथ रेट आप देख पा रहे हो 19.5 और 16.5, और भारत की भी 19.5 है, लेकिन यहाँ जो है घट गई है। जो वर्तमान में 22-23 में राजस्थान की ज़्यादा है, भारत से ज़्यादा है। तो ये आप यहाँ पर देखो आर्थिक समीक्षा के माध्यम से। ये देखिए, यहाँ से आप लोग और थोड़ा सा ज़्यादा देख पाओगे इसको। अब ये जो ग्रोथ रेट है ना 18-19 से लेकर के और यहाँ तक, तो ये कितनी है? ये है 11.59। अब ये अलग से पूछा जा सकता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि ये जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को कम से कम ध्यान रखना ही चाहिए। पूरा डिटेल से बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बता देना चाहूँगा। इसके अलावा आप यहाँ पर एक चीज़ और देख लें कि राज्य में जो है कृषि का हिस्सा कितना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो राष्ट्रीय आय में किसका कितना अंश है। अब 43, 27, 28 याद कर लो। सबसे ज़्यादा जो है सेवा का, फिर कृषि का, और फिर उद्योग का। ये आप रट के रखो बिल्कुल। अखिल भारतीय स्तर पर सेवा क्षेत्र का हिस्सा ज़्यादा है, कृषि का सिर्फ 18.11% है, और उद्योग का 28.48 है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको नोट करनी है कि अखिल भारतीय स्तर पर सेवा क्षेत्र का हिस्सा बहुत ज़्यादा है, उद्योगों में थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कृषि का काफ़ी कम है। तो ये एक तुलना करने वाली बात है, इसको आप लोगों को यहाँ से नोट करके रखना चाहिए। इस बात की बहुत कम संभावना है कि इसको पूछा जाएगा, तो इनको याद करने की आवश्यकता फिलहाल आप लोगों को नहीं है। मैं इसीलिए आप लोगों के साथ तो ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि अब चूंकि आखिरी वक्त है, तो आप इस आखिरी समय में एग्ज़ाम के बिल्कुल नज़दीक आकर के कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको याद करना चाहिए। सारी चीज़ें हमेशा याद करने को नहीं होती है। जैसे अब यहाँ पर ऊपर हम लोगों ने प्रचलित कीमतें यानी करंट प्राइसेस देखी थी, तो अब हम लोग कांस्टेंट प्राइस के ऊपर देखेंगे। तो यहाँ पर फिर आप लोग देख पाएंगे कि 21-22 में जो है ग्रोथ रेट क्या रही थी और जीडीपी क्या रही थी। तो ये 738, 799, बस दो चीज़ याद करो आप, तो 738, 799, 738, 799, तो ये याद करके रखो। और ग्रोथ रेट आप देख पा रहे हो 11.36 और 8.19, अखिल भारतीय स्तर पर ये कम है। तो उन बच्चों के लिए भी जिनको लगता है कि राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ स्टेट है, वो देखें कि ग्रोथ रेट में राजस्थान भारत से आगे है, यानी जो अखिल भारतीय ऑल इंडिया की जो आंकड़े हैं उनसे बेटर पोजीशन में है। एक चीज़ ज़रूर आप लोग ध्यान रखें, 20-21 में बिकॉज ऑफ कोविड हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो
माइनस में रही थी, लेकिन आप यहाँ देखिए कि राजस्थान की ग्रोथ रेट कम माइनस में थी एज कम्पेयर टू इंडिया। और यदि आप लोग यहाँ पर स्थिर कीमतों पर देखेंगे तो जो CAGR है, इसका मतलब ये पूरे 5 साल की ग्रोथ रेट की बात हो रही है एक्यूमुलेटिव करके, तो ये 5.58 है। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को देख लेना चाहिए। मैं देखिए पूरी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल साझा नहीं कर रहा हूँ, और ये मेरे सामने आवश्यकता भी नहीं है, इसको मैं फिर नहीं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ। आप लोग तय मान के चलें कि इनमें से आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और आप लोगों के साथ पूछा जा सकता है कि स्थिर कीमतों पर यदि हम क्षेत्रवार देखें तो किसकी वृद्धि दर ज़्यादा रही है, तो आप देखोगे कि कृषि की सबसे कम रही है, लेकिन फिर भी अच्छी रही है। 21-22 की पूछने की संभावना ज़्यादा है इसमें। 6.85, 11.3 एंड 13.13 ये सर्विस सेक्टर की रही है। अब इसमें एक चीज़ आपको नोट करके रखनी है कि एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट थी ना वो कोविड में भी प्लस में थी। ये दिस इज़ द नोटेबल थिंग कि ये ग्रोथ रेट थी ना वो 2020-21 में प्लस में थी, लेकिन सेवा क्षेत्र की बुरी तरह माइनस में थी, उद्योगों की माइनस में थी बट कम थी। तो ये आपको नोट करके रखना है कि सामान्य परिस्थितियों में तो सेवा क्षेत्र सबसे आगे रहता है, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में कृषि क्षेत्र ने राजस्थान की एक प्रकार से लाज बचाई थी। तो ये आप लोग नोट करके रखेंगे। ये वाला जो सेगमेंट है यहाँ से मेरे हिसाब में एक क्वेश्चन बनना चाहिए जो ग्रोथ रेट से रिलेटेड है। ये अनुमानित शायद नहीं पूछा जाएगा, एक्चुअली पूछा जाएगा। तो आप लोग यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के खुद के दिमाग में रखें। शुद्ध की बात करें, शुद्ध में से देखो माइनस डेप्रिसिएशन घटाने के बाद शुद्ध आता है, मूल्यह्रास घटा दोगे यदि आप सकल में से तो शुद्ध आ जाएगा। और मेरा ये मानना है कि शायद इतना डेप्थ शायद ना जाए RPSC, फिर भी एक बार आप लोग इनको देख सकते हैं। यहाँ पर 108 125 याद कर लो, वहाँ 121 141 याद किया था तो, और ग्रोथ रेट यहाँ भी आप 19 और 16 याद कर लो। इस ये तो करंट पे है, और जो कांस्टेंट है उसमें 642 694 कर लो। और ये वाले आंकड़े जो हैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बहुत मोटी सी ट्रिक्स है, देखिए करंट पर चीज़ें ज़्यादा होती हैं और कांस्टेंट पर कम होती है। ये आप लोग देखें, प्रति व्यक्ति आय को लेकर के सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये आप लोग मेरे सामने तो बिल्कुल याद करके रखें कि क्या स्थिति है प्रति व्यक्ति आय की, खास तौर पे दोनों की। देखिए राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 1,56,149 है और अब भारत की ज़्यादा है, ये आप लोग ध्यान रखें। वृद्धि दर अभी भी राजस्थान की ज़्यादा है, तो ये कन्फ्यूज कर सकता है आपको कि वृद्धि दर राजस्थान की लगभग सब जगह ज़्यादा आ रही है निकल करके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये 1.35 और 1.5 था, यह 1.56 और 1.70 है। ग्रोथ रेट के मामले में जो है राजस्थान भारत से आगे है और सब जगह आगे नज़र आ रहा है फिलहाल। देखो कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अमूमन उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो इकोनॉमिक्स की एग्ज़ाम देने वाले हैं किसी पर्टिकुलर कंपटीशन में, खासतौर पे असिस्टेंट प्रोफेसर है या सांख्यिकी अधिकारी है या इनूमरेटर है या जूनियर अकाउंटेंट है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन RAS में शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है नहीं पूछा जाए। यदि मैं यहाँ थोड़ा सा और डिस्कस करूँ अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय की, यदि कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, तो ये कम है। देखो ये जो है कम है 86,134 और 80,145। तो ये एक तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है, स्थिर और प्रचलित। स्थिर का मतलब कम होगी और ये कांस्टेंट प्राइस होगी, और इसका जो आधार वर्ष है वो भी आपको याद रखना है 2011-12। ये मैं बार बार में रिपीट कर रहा हूँ कि इसको याद रख के चलना है। ये जो है ना स्थायी पूंजी निर्माण को आप लोग चाहो तो स्किप कर सकते हो क्योंकि इसके लिए समय भी नहीं है, और मेरे सामने इसको यू कैन स्किप इट, बहुत आसानी से आप लोग इसको छोड़ सकते हो। यदि राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो इसका जो आधार वर्ष है वो 99-2000 है। तो एक तो आप इसको याद रख लें कि ये 99-2000 है, और इसमें कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है राजस्थान वाले में, तो 154 वस्तुओं को ये पूछा जा सकता है। इनमें से प्राइमरी कितनी है, द्वितीयक कितनी है, तृतीयक कितनी है, तो सबसे ज़्यादा प्राथमिक है, द्वितीयक कितनी है, इतनी है। देखिए वेटेज के हिसाब से आप देखोगे तो प्राथमिक को 33% और विनिर्मित को 49.85 और इसके अलावा 16.25। ये जो आंकड़ा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है
दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वन, आप इसको याद करके रखें। शायद ये ना पूछा जाए, ये नहीं पूछा जाएगा, इसकी संभावना ना के बराबर है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि इसका भारांश कितना है और कितनी वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है। तो ये थोड़ा सा आप लोग मेरे सामने तो देख लें। ये आप लोग वैसे मोटे तौर पर देख लें कि वर्तमान में वार्षिक औसत सूचकांक कितना रहा है, 63 से 85 होने की संभावना है। तो वैसे देख लो मोटे तौर पर, इसकी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी मेरे सामने। और थोक सूचकांकों का जो मूल्य में प्रतिशत है, ये मेरे सामने आज तक नहीं पूछा गया है, तो नहीं पूछा जाएगा। मैं अभी भी आप लोगों के साथ उन चीज़ों को साझा कर रहा हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है CPI है, वो किन किन चीज़ों के लिए शामिल किया जाता है। और प्रति माह 4 प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किए जा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हो, 4 प्रकार के हैं। और इनमें से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए, फिर कृषि श्रमिकों के लिए, ग्रामीण श्रमिकों के लिए और ग्रामीण शहरी संयुक्त हेतु, ये 4 हैं। और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो पहले 3 हैं, यानी कृषि, औद्योगिक और ग्रामीण, ये तो श्रम सूचकांक का जो ब्यूरो है शिमला, वहाँ से किए जा रहे हैं। और जो लास्ट वाला है ना, वो जो है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है नई दिल्ली, उसके द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से आने की पूरी संभावना बनती है जब आप इसको देखोगे। तो ये आधार वर्ष को मैं बार बार में रिपीट कर रहा हूँ कि आधार वर्ष को आप लोग थोड़ा सा देख लें। देखो, औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो आधार वर्ष है ना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, वो है 2016 और श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा तैयार किया जा रहा है। यदि हम लोग बात करें कि राजस्थान में, तो यहाँ 3 कार्यालय हैं इसके। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर को औद्योगिक श्रमिकों के लिए ये बनाया गया है। और राजस्थान में की बात करें, देखो इंडिया के लेवल पर बात अलग हो रही है, तो इसका आधार वर्ष का जो सूचकांक है वो 2016 निकल करके आ रहा है, लेकिन जो आधार वर्ष है वो 2001 है राजस्थान के लिए, पुरानी जो श्रृंखला है वो, और नवीन जो श्रृंखला है उसमें 2016 इसको कर दिया गया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि अभी ये 2016 ही है। और राजस्थान में इसके 3 केंद्र हैं, ये तीनों केंद्रों को आपको याद करके चलना है। देखिए, एग्जाम के हिसाब से जब आप देखोगे ना, ये वृद्धि दर नहीं पूछी जाएंगी, आप लोग तय मान के चलें, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको आंकड़ों को इतना रटने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, ये 3 क्षेत्र हैं। और एक अब देखो कृषि, देखो औद्योगिक श्रमिकों के लिए बदल करके 2016 चूंकि कर दिया गया है, लेकिन कृषि श्रमिकों के लिए अभी भी 1986, 1987 है। तो ये भी आपके लिए याद रखना है, और ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि ऊपर वाला। ये देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये आंकड़े आपके लिए कहीं भी आवश्यक नहीं है, ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जितने भी प्रकार के होते हैं, उनमें बेस ईयर जो है इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और आपको ये याद रख लेनी चाहिए। अब देखिए, ये चीज़ जो संयुक्त है, और संयुक्त कौन बना रहा है, ग्रामीण शहरी, ये बना रहा है NSO। ये ध्यान रखना है कि ऊपर के जो 2 थे वो तो श्रम ब्यूरो शिमला बना रहा है, लेकिन ये जो है जो बना रहा है वो बना रहा है NSO, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और इसका आधार वर्ष 2012 है। और ये मैं सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी अभ्यर्थी RS वाले हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा इन डेप्थ देखें। मैं निश्चित तौर पर ये चीज़ आप लोग के साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ, और उसका बेस भी यही है कि देखिए, मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से अभी मैंने आपको बताया भी नहीं है। सिर्फ ये है कि मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, और मेरा पूरा उद्देश्य है कि जो बच्चे बेवजह परेशान हो रहे हैं इसको लेकर के, आप लोग यदि नोटबुक लेके बैठोगे तो इसमें से आपका सवाल सही हो जाएगा। सभी को शुभकामनाएं।